दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर है कि आरटीआई से पहली बार 1 लाख बच्चों को मिला प्रवेश। आपको बता दें, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रदेश में पहली बार 99,188 बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रवेश मिला है। आरटीआई के 12 साल के इतिहास में यूपी में शैक्षिक सत्र 2021 से 22 में सबसे अधिक बच्चों को प्रवेश मिला है। अगली खबर AKTU की है। संस्थानों में चल रही 10% से कम कक्षाएं। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण में कमी के बाद स्कूल व कॉलेजों में पढ़ाई रफ्तार पकड़ने लगी है, लेकिन प्रदेश की इंजीनियरिंग, फार्मेसी व मैनेजमेंट संस्थानों में अभी भी 10% से कम कक्षाएं चल रही हैं। कई संस्थानों में तो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया ही अभी शुरू हुई है। इसकी वजह से अभी कक्षाओं में विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं, जबकि जनवरी पहले सप्ताह से सेमेस्टर परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। फिलहाल विश्वविद्यालय ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षाएं करा रहा है, जो 9 सितंबर 2021 तक चलेंगी। यही वजह है कि विश्वविद्यालय ने 14 सितंबर 2021 से कक्षाएँ शुरू करने का निर्णय लिया था, मगर हाल ही में इसे संशोधित करते हुए 1 सितंबर 2021 से फाइनल ईयर की, 10 सितंबर 2021 से थर्ड ईयर की और 12 सितंबर 2021 से सेकेंड ईयर की कक्षाएं संचालित करने का आदेश जारी किया गया है। अगली खबर राजधानी की है। राजधानी में तीसरी लहर का खतरा कम। विशेषज्ञों ने कहा कि कोरोना के खिलाफ बन चुकी है हार्ड इम्यूनिटी। ज़्यादातर लोग संक्रमित होने के बाद हो गए हैं ठीक। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो संक्रमित हुए, उन्हें पता नहीं चला और खुद ठीक हो गए। 3 वजहों से कम हुआ संक्रमण का प्रसार। लोकनायक अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि दिल्ली में तेज गति से टीकाकरण हो रहा है। कोरोना जांच में भी रिकॉर्ड स्तर पर तैयारियां की गई थीं, जो कि सफल होती नजर आ रही हैं। साथ ही संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन भी सख्ती से हो रहा है। यह 3 कारण हैं कि लंबे समय से कोरोना से हालात नियंत्रण में हैं। डॉक्टर सुरेश ने कहा कि मौजूदा समय में वायरस बेदम और उम्मीद है कि लंबे समय तक यही स्थिति रहेगी। हालांकि यह कहना कि अभी जल्दबाजी होगी कि अगली लहर नहीं आ सकती, इसके बारे में भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। तो दिल्ली के हालात बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम के हालात अच्छे नहीं हैं। लगातार केसों की संख्या वहां पर बढ़ रही है। अगली खबर की फंगस से मृत्यु दर कोरोना से 1.5 गुना ज़्यादा। आपको बता दें, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में फंगस के मामले अस्पतालों में बढ़ने लगे थे। पिछले काफ़ी समय से संक्रमण दर 1% से नीचे है, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में फंगस के रोगी अभी भी मौत से जंग लड़ रहे हैं। इन्हीं संक्रमित मरीजों पर मैक्स अस्पताल का पहला चिकित्सीय अध्ययन सामने आया है, जिसमें कोरोना संक्रमण की तुलना में फंगस से मृत्यु दर 1.5 गुना अधिक दर्ज की गई है। अस्पतालों में भर्ती 17% मरीजों की मौत हुई, जो कि अब तक की तुलना में सर्वाधिक है। अगली खबर DU की है। आवेदन फार्म की स्कैनिंग प्रक्रिया शुरू। सभी कॉलेजों के लिए कटऑफ तैयार करना होगा चुनौतीपूर्ण। आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स में आवेदन की दौर समाप्त होने के साथ ही फार्मों की स्कैनिंग और उनके विश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब प्राप्त आवेदन में से बैच को कॉलेजों में भेजा जाएगा। कॉलेज भी उसका विश्लेषण करेंगे और यह देखेंगे किस बोर्ड, किस श्रेणी से कितने आवेदक हैं, उनके पास सीट कितनी है। इसके बाद कॉलेज अपनी कटऑफ तैयार करेंगे। कॉलेजों के लिए इस बार कटऑफ निकालना चुनौतीपूर्ण होगा। इसका कारण है कि इस बार केवल CBSE ही नहीं, बल्कि अन्य बोर्ड के नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। DU में इस बार करीब 2,87,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। दाखिला जानकार कहते हैं इनमें से 1/3 डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। ऐसे में करीब 2.25 लाख ही वैध होंगे। DU में 10 बोर्ड के विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। सबसे अधिक CBSE से 2,29,264 ने आवेदन किए हैं। हरियाणा से 9,918 और ICSE बोर्ड से 9,659 आवेदन किए गए हैं। यूपी बोर्ड से 8,007 आवेदन आए हैं। CBSE के 95% से अधिक अंक वालों की संख्या 70,004 है। 1.5 लाख से अधिक 90% अंक वाले हैं। कॉलेजों को CBSE बोर्ड के 90 से 100% अंक वालों का तो आइडिया है, लेकिन अन्य बोर्ड का विश्लेषण कॉलेजों को करना होगा। वहाँ भी 90 से 95% से अधिक अंक वाले होने के कारण कॉलेजों को कटऑफ इस बार पूरी सावधानी से तैयार करनी पड़ेगी, कहीं उनके यहाँ सीटों से अधिक दाखिले ना हो जाएं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, गहन विश्लेषण के बाद ही खींचा जाएगा खाका। इस बार करीब 2,87,000 विद्यार्थियों में होगा संघर्ष। देखना होगा किसे DU में दाखिला मिलता है। अगली खबर कि PF की ब्याज पर टैक्स गणना का फार्मूला तय। आपको बता दें, भविष्य निधि यानी कि PF के ब्याज पर टैक्स की गणना का फार्मूला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने तय कर दिया है।
नए फार्मूले के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए व्यक्ति द्वारा कर योग्य और कर मुक्त योगदान के लिए पीएफ खाते से एक अन्य खाता खुलेगा। इसी खाते में संबंधित आय का लेखा जोखा होगा। अगली खबर, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भंग कर दी सांस्कृतिक समिति। आपको बता दें, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में 13 अगस्त 2021 को निरस्त हुए मुशायरे में अब नया मोड़ आ गया है। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के निर्देश पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर एन के शुक्ल ने नोटिफिकेशन जारी कर विवाद को जन्म देने वाली केंद्रीय सांस्कृतिक समिति को ही भंग कर दिया है। इसी समिति की वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन की काफ़ी किरकिरी हुई थी। सवाल यह उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि शहर से बाहर होकर कुलपति को इस समिति के भंग करने का निर्देश जारी करना पड़ा। अगली खबर की, मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौर के अभिमत के आधार पर सभी संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हाईकोर्ट में लंबित मामलों को छोड़कर बाकी में 27% आरक्षण के हिसाब से परीक्षाओं और भर्तियों की कार्रवाई करें। अगली खबर की, कृषि चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार गंभीर, ऐसा नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है, जो कि कृषि मंत्री हैं। नए कृषि कानूनों से किसानों के लिए पूरा देश एक खुला बाजार होगा। भले ही कृषि मंत्री के द्वारा कुछ भी कहा जा रहा हो, सरकार के द्वारा कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है, जो कि निरंतर चलता रहेगा जब तक कृषि कानून बिल वापस नहीं होगा। अगली खबर के, शिक्षकों के सम्मान में 5 से 17 सितंबर 2021 तक मनेगा शिक्षक पर्व। 7 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शिक्षकों को संबोधित। 5 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति 44 शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। अगली खबर के, अमेरिका के बाद भारत में सर्वाधिक संक्रमण। आपको बता दें, देश में कोरोना का खतरा फिर बढ़ता नजर आ रहा है। करीब 2 महीने बाद 47,000 से ज़्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं, जो दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में गुरुवार को 1.98 लाख मामले सामने आए हैं। दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं, तीसरी लहर के संकेत मिलने लगे हैं। मिजोरम, महाराष्ट्र, केरल की हालत बहुत ही दयनीय है। दिल्ली सरकार सतर्क है, दिल्ली में केस बहुत कम है। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है, 31 कर्मचारियों को दे दी गई प्रोन्नति। आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कार्यरत 31 कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिला है। प्रमोशन के लिए विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार विभागीय स्तर की परीक्षा कराई गई थी। यह परीक्षा 14 अगस्त 2021 को हुई थी। इसके लिए विभाग स्तर पर 50 अंकों की लिखित परीक्षा हुई थी। परीक्षा में सफल कर्मचारियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अगली खबर के, 55.77 लाख गरीब बुजुर्गों को पेंशन की सौगात। लाभार्थियों के खाते में मुख्यमंत्री ने भेजे 836.55 करोड़ रुपए। अगली खबर की, जांच में फिट अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार करें। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती नियमावली 2015 में बीमारियों और अक्षमताओं वाले अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड की मनमर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता है। कोर्ट के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड ने याची को फिट करार दिया है। इससे पहले मेडिकल बोर्ड ने अनफिट करार दिया था। इस पर कोर्ट ने याची की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने गाजीपुर के सत्येंद्र चौहान की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। अगली खबर की, रोजगार के लिए युवाओं ने उठाई आवाज़। आपको बता दें, 5 लाख रिक्त पद भरने, हर युवाओं को गरिमापूर्ण रोजगार गारंटी सहित अन्य मांगे लेकर युवा मंच की ओर से दूसरे दिन गुरुवार को सिविल लाइंस में धरना प्रदर्शन जारी रहा। आपको बता दें, युवा मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि देश में अगस्त 2021 में 15 लाख रोजगार खत्म हुए हैं। इसके पहले भी करोड़ों नागरिकों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। कहा कि शिक्षा, पुलिस समेत सभी विभागों में 5 लाख से ज़्यादा रिक्त पद भरने की बात कौन कहे। कोरोना काल में महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित महिला समाख्या कार्यक्रम बंद कर सैकड़ों महिलाओं व युवाओं की नौकरी छीन ली गई। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने रोजगार आंदोलन समर्थन किया। एडवोकेट विनय प्रकाश पांडे, अश्विनी सिंह, अरुण पाल, आशुतोष तिवारी समेत कई अधिवक्ताओं ने धरने में शामिल हुए। संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह, ईशान, करण सिंह परिहार, अश्विनी यादव, सुशील, राकेश पांडे, धर्मराज यादव, संदीप आज मौजूद रहे। तो धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा जब तक 5 लाख पदों पर भर्ती नहीं हो जाती है। अगली खबर के, दूसरे दिन भी जारी रहा धरना। आपको बता दें, टीजीटी 2016 की कला व सामाजिक विज्ञान कला के चयनित अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन की मांग को लेकर गुरुवार को दूसरे दिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर कर्मिक धरना जारी रहा। सामाजिक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों ने मृत्युंजय सिंह के नेतृत्व में चयन बोर्ड पर दिन भर नारेबाजी की, लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, अमेठी, फतेहपुर, बांदा, मेरठ, सहारनपुर आदि जिलों के अभ्यर्थी धरने में शामिल हुए। सुनील कुमार पंडित ने कहा कि जब तक विद्यालय आवंटन नहीं हो जाता तब तक धरना जारी रहेगा।
अगली खबर की बिजली के लिए ओटीएस स्कीम जल्द। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों, व्यापारियों, अन्य छोटे उपभोक्ताओं के लिए बिजली बकाये की एक मुफ्त समाधान की कार्य योजना शीघ्र तैयार की जाए। उन्होंने एक मुफ्त योजना को पूर्णतः व्यवहारिक बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर सीबीएसई दफ्तर पर विद्यार्थियों का प्रदर्शन। आपको बता दें, लॉरेंस इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट न जारी होने पर गुरुवार को सीबीएसई के रिजल्ट ऑफिस पर अभिभावक व छात्रों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद ज्ञापन सौंपकर परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की। अगली खबर राज्य विश्वविद्यालय में कुल सचिव के 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय नियमावली 1975 में संशोधन को मंजूरी दी है। अगली खबर की टीकाकरण के लिए एएनएम के बजाय स्टाफ नर्स की भर्ती, सरकार पर बढ़ाया बोझ, अब भुगतान को लेकर फंसा मामला, रिपोर्ट तलब। अगली खबर है कि सिया कॉलेज ने जारी की स्नातक की प्रवेश मेरिट। तो आप जो है जाकर स्नातक की प्रवेश मेरिट सिया कॉलेज की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। एलएलएम में लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू भी। आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक के बाद 6 सितंबर 2021 से परा स्नातक कोर्सों की ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय ने इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। प्रवेश संयोजक प्रोफेसर पंकज माथुर ने बताया कि 90 मिनट की पीजी प्रवेश परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एलएलएम में लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार भी होगा। एमएड की प्रवेश परीक्षा 250 अंकों की होगी या परीक्षा 3 घंटे की होगी, जिनमें 2 प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे। इसके क्रमशः 100 एवं 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 100 एवं 80 प्रश्न जो पूछे जाएंगे बहुत टफ नहीं होंगे। अगर आपने तैयारी बेहतर ढंग से की है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगली खबर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए प्रोक्टर का घेराव। आपको बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू किए जाने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को छात्रों ने चीफ प्रोक्टर का घेराव किया। कुछ छात्रों की चीफ प्रोक्टर से तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हो गया। इसके बाद छात्रों ने चीफ प्रोक्टर को ज्ञापन सौंपा। अगली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उम्र बढ़ने के साथ घटे अवसर, मांगी प्रतीक्षा सूची। आपको बता दें, प्रतियोगी छात्रों की लगातार मांग के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची जारी करने को तैयार नहीं है और इस वजह से वक्त बीतने के साथ ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों के लिए भविष्य के रास्ते भी बंद होते जा रहे हैं। प्रतीक्षा सूची जारी न होने पर पद खाली रह जाते हैं और अभ्यर्थियों को अगली भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। प्रतियोगी छात्रों ने एक बार फिर मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की है। अगली खबर की 2 महीने में कोरोना के सबसे अधिक नए केस, सरकार ने चेताया भीड़ भाड़ से बचें। अलर्ट जारी किया गया है कि टीके की दोनों खुराक के बाद ही जरूरी हो तो बाहर जाएं। आपको बताना चाहता हूं कि देश में बीते 24 घंटे में 2 महीने में कोरोना के सबसे ज़्यादा नए संक्रमित आए हैं। नए मामलों में बढ़ोतरी और तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि जरूरी हो तो भी टीके की दोनों खुराक लगने के बाद ही कहीं जाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा है कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए त्योहारी सीजन में भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। अगली खबर कोरोना की महामारी को लेकर है। संक्रमण में फिर उछाल, एक दिन में 11% बढ़े नए मरीज। कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी, 500 से ज़्यादा हुई मौतें। आपको बता दें, जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उससे तीसरी लहर की आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा सक्रिय केस, जिसमें महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, मिजोरम है, आंध्र प्रदेश है इत्यादि ऐसे राज्य हैं जहां पर केसों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगली खबर जेईई मेन को लेकर है। परीक्षा में गड़बड़ी, 19 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। एफिनिटी इंस्टीट्यूट के निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आपको बताना चाहता हूं, जब जेईई मेन जैसी परीक्षाओं में घपला हो सकता है और सीबीआई जांच लग सकती है तो अन्य परीक्षाओं की बात क्या करें। अगली खबर की 9 से 12वीं तक के स्कूल अब 6 दिन। आपको बता दें, अब कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल हफ्ते में 6 दिन खुलेंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया है। 16 अगस्त 2021 से माध्यमिक शिक्षा के स्कूल खुल गए, सोमवार से शनिवार तक खुलेंगे। अगली खबर दरोगा भर्ती को लेकर है, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी दी गई थी। दरोगा भर्ती के लिए अक्टूबर के अंत से शुरू होंगी परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक के 9,534 पदों पर निकली भर्ती के लिए परीक्षा अक्टूबर के अंत से शुरू होंगी और नवंबर के दूसरे सप्ताह तक चलेंगी। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि तीसरे सप्ताह तक परीक्षा शुरू करने की तैयारी चल रही है और 15 नवंबर अधिकतम बोला गया था, जो कि आज के समाचार पत्रों में बताया गया। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है,
पूरी डिटेल एक अलग वीडियो में मैं आपको दूंगा। जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको अपडेट करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी जानकारी देता हूँ 100% ऑथेंटिक होता है। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया को दिसंबर तक पूरा करने का इरादा है। इस भर्ती के लिए मई और जून में आवेदन लिए गए थे। लगभग 12.5 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। इन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कराने के लिए कम से कम 20 दिन का समय लगेगा। ऐसे में अक्टूबर अंत से लेकर नवंबर मध्य तक परीक्षा कराने की तैयारी है। यानी कि जो मेरे द्वारा आपसे बताया गया था, और एक प्रतियोगी छात्र ने कमेंट किया जो उस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई किया है, उसने कहा कि 20 से 30 अक्टूबर सर। तो मैंने कहा यस, 20 से 30 अक्टूबर के बीच परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी और 15 नवंबर अधिकतम विषम परिस्थिति में पहुंचेगी तो 15 नवंबर तक परीक्षा को कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगली खबर की जानबूझकर गंदगी फैलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना सरकार के द्वारा इसके संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। अगली खबर की जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर से। जो पेपर को लेकर एक मैटर है, सभी लोग पूछ रहे हैं कि सर पेपर जो है दोबारा बनाया गया है कि वही पुराना पेपर है, क्योंकि एक बार पेपर छप चुका था। तो इसके संबंध में जल्द ही मैं आपको जानकारी दूंगा। एक महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर और दी गई है। 21 अक्टूबर को जारी होगा उत्तरमाला। 21 अक्टूबर को आंसर की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। 25 अक्टूबर तक उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि होगी। इसके बाद 8 नवंबर तक प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की गठित समिति द्वारा निराकरण किया जाएगा। 10 नवंबर 2021 तक विचार करने के बाद नई उत्तरमाला वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद परिणाम घोषित हो जाएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।